हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल मैथ्स इन ईजीबी में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, आपके अपने चैनल मैथ्स इन ईजीबी में मैथ की क्लास लेके आता हूं, जो कि आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है। और इस समय आप लोगों के एनटीपीसी के लिए दोस्तों मैं मैथ की क्लास लेके आता हूँ, जिसमें आपके PYQ बेस 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके मैं लेके आता हूँ, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम देर न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। यहाँ कह रहा है कि P किसी वस्तु को Q को 70% लाभ पर बेचता है, Q उसी वस्तु को R को 67% हानि पर बेचता है। यदि R ने, यहाँ दोस्तों इसके बाद यदि के बाद R रहेगा, R यदि R ने वस्तु के लिए 3927 रुपये का भुगतान किया, तो P द्वारा वस्तु को किस मूल्य पर खरीदा गया था, ये हमको यहाँ बताना है। तो यहाँ पे सिंपल सा समझिएगा ध्यान से। जैसे ये जो हमें दिया 3927, इसको आर ने भुगतान किया है। किसने? आर ने। और क्यू ने इसको कितने पे बेचा है? 67% हानि पर बेचा है। तो अगर 67% हानि पर बेचा तो उसको कितना मिला है? केवल 33%। क्या मिला है? 33%। इसको शॉर्ट ट्रिक कैसे लगानी है, इसको आप समझिएगा ध्यान से। इसमें कुछ नहीं करना, ये जो हमें दिया है 3927 जो दिया है, इसी को हमें क्या करना है? 100 से गुणा करना है। अगर ये यहाँ पे 67% हानि पर बेच रहा है तो केवल 33% लेगा, तो 33 इसको भाग कर देना है। ठीक है। अब इसी तरीके से फिर आगे क्या है कि 70% लाभ पर पी ने क्यू को बेचा। अब ये क्यू का आ गया, ये क्यू का। अब 70% अगर लाभ पर बेचा है तो कहने का मतलब 170% लिया होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको 100 से हम गुणा करेंगे, 170 से भाग कर देंगे, तो 70 से भाग कर देंगे। ठीक है। अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अब कितना आएगा, यहाँ पे इसको काटेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3 एक की 3, 3 एक की 3, ये हो जाएगा 3 एक की 3, त्रिक्का 9, ये 3 9 27, ये तो आएगा 3 एक की 3, 3 त्रिक्का 9, और ये 3 9 27। ठीक। अब इसके बाद अब अगर इसको हम और काटते हैं, ये कट के आ जाएगा हमारा यहाँ पे, ये हो जाएगा 11 एक की 11, 2 13, 11 एक की 11, 11 11 9 20, 11 9 99, ये हो जाएगा। अब इसके बाद ये 0 से 0 कैंसिल, 17 7 119, ये बन गया। अब हमारे पास पूरी वैल्यू जो निकल के आई, ये आई 7 गुणे 100 गुणे 10, मतलब कि 7 गुणे 100 गुणे 10, ये बन गया। अब इसको यहाँ पे हम गुणा करेंगे तो ये हमारा पूरा बन जाएगा 7000। कितना बन जाएगा? 7000 हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7000। देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको इसी तरीके से शॉर्ट में करना है। ठीक है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा, इसको देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, यदि अल्फा समीकरण 2x ब्रैकेट में 2x + 1 = 1 का एक मूल है, तो दूसरा मूल क्या होगा, हमें ये बताना है। तो इसके लिए हम आपको पहले एक फार्मूला बताएंगे। वो फार्मूला आपका क्या समझिएगा, वो हमारा फार्मूला एक है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और एक होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ये हमारा फार्मूला होता है। ठीक है। ये हमारे दो फार्मूले हैं। ठीक। एक है अल्फा इंटू अल्फा बीटा बराबर -b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ठीक। अब इसको हमें लगाना कैसे, चलिए इसको मैं आपको बताता हूँ। यहाँ देखिए ध्यान से। जैसे पहले इसको हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax² + bx और + c, ये हमारा क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ठीक है। ये अब इसी फॉर्म में इसको हमको कन्वर्ट करना है। तो चलिए करते, कितना आएगा। तो यहाँ पे सिंपली पहले क्या करना है, 2x को 2x में गुणा करना है तो हो जाएगा 4x²। ठीक है। और फिर 2x को 1 में करेंगे तो प्लस में 2x हो जाएगा, और बराबर हमारे पास है 1। ठीक। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में जब चेंज करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4x² और प्लस में 2x, और ये जब 1 इधर आएगा तो माइनस कर लेगा, -1 = 0, ये बन गया। ठीक। अब जैसे कि मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता भी चुका हूँ, जो x² का कॉफिशिएंट होता है ये हमारा ये होता है, और जो x का कॉफिशिएंट होता है हमारा b होता है, ये हमारा क्या होता है? c होता है। ठीक है। ये हमारा होता है। ठीक है। अब यहाँ पे हम फार्मूला यूज करेंगे सिंपल सा, जो मैंने अभी आपको बताया, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, ये फार्मूला यूज करेंगे। अब यहाँ पर हमारा जो फार्मूला इसका है, अब अल्फ़ा एक मूल हमें दिया अल्फ़ा, ये अल्फ़ा को अल्फ़ा ही दिया है, तो यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर में c कितना हमारे पास देख सकते हैं, -1 है, -1/a कितना हमारे पास है 4 है, मैंने यहाँ पे 4 लिख लिया। ठीक है। अब ये अल्फ़ा जाकर के दूसरा मूल पूछा नहीं कि बीटा की वैल्यू, तो अल्फ़ा जाकर के इधर भाग करेगा तो हमारा हो जाएगा -1/4 अल्फ़ा। तो हमारा आंसर हो जाएगा दूसरा मूल -1/4 अल्फ़ा। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये सब आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, आपके एनटीपीसी में पूछे गए क्वेश्चन है। कहीं आपके बाहर से क्वेश्चन एक भी नहीं, सब एनटीपीसी का PYQ क्वेश्चन है, एकदम एकदम प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए इसको देखते हैं। इसमें यहाँ कह रहा है
24 सेंटीमीटर व्यास वाले तांबे के गोले को पिघलाकर 4 मिलीमीटर व्यास वाला तार बनाया जाता है। तार की लंबाई यहाँ हमें मीटर में बतानी है। ठीक है, तो कहने का मतलब सिंपल सा क्या है समझिएगा, इसमें सिंपल सा बोला हुआ है कि ये तांबे के गोले को मतलब 24 सेंटीमीटर व्यास एक गोला है जिसको पिघलाकर तार बनाया जा रहा है। तो कहने का मतलब गोले का आयतन बराबर तार के आयतन के होगा, यही फार्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, तो गोले का आयतन हमारा क्या होता है, चलिए पहले मैं इसको आपको बताता हूँ। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है। इसके बाद बेलन का आयतन जो होता है, क्योंकि तार हमारा बेलन के आकार का होता है, तो ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। बस इसी को हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। पाई से पाई हमने कैंसिल कर दिया, अभी हो गया 4/3। ठीक है, अब आर देखिए ये गोले का है, तो गोले का हमारा जो त्रिज्या है, ये देखिए ये गोले की व्यास है, गोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये दोस्तों मीटर में पूछा हुआ है, किसमें, मीटर में। तो इसको हम पहले क्या करते हैं, पहले इसको मिलीमीटर में निकाल लेते हैं, किसमें, सॉरी सेंटीमीटर में। ठीक है, फिर इसको बाद में मीटर में कर लेंगे। ठीक, अभी 24 सेंटीमीटर जो व्यास दिया हुआ है इसको त्रिज्या में निकालना है, तो 24 का आधा 12 होता है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अगर 12 सेंटीमीटर है तो ये हो जाएगा हमारा 12 गुणे 12 और गुणे में 12, ये बना लेगा। ठीक है, इस सेंटीमीटर में। अब बराबर में इसका आर कितना, देखिए व्यास इसका है 4 व्यास है, आधा इसका हो जाएगा 2 मिलीमीटर, और 2 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में करेंगे तो 10 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 2/10 और 2/10, क्योंकि स्क्वायर 2 बार आएगा। हमें यही ऊंचाई निकालनी है, क्या निकालनी है, ऊंचाई। ठीक, अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये कंडीशन हो जाएगी इसकी 2 दूनी 4 और 2 से 2 कैंसिल, ये पूरा कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे जो इसकी कंडीशन होगी ये हो जाएगी 12 गुणे 12 गुणे 12 3 बार, इसको ऐसे लिखते हैं 12 गुणे 12 और गुणे 12। ठीक है, 3 बार हो गया। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर फिर से इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। ठीक है, थोड़ा इरेज करते हैं, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, 12 गुणे 12 ये हो गया, यहाँ लिखते हैं 12 गुणे 12 गुणे 12, ये हो गया, ये इतना आ गया। ठीक है, अब इसके बाद इसके साथ हमारा ये 10 और 10 भी गुणा होगा, 10 और 10 गुणा होगा। ठीक है, और फिर इसके बाद भाग कौन करेगा, भाग करेगा हमारे यहाँ पे 3, कौन करेगा 3। ठीक, अब एक चीज़ और, यहाँ पे ये किस में आ रहा है, ये हमारा सेंटीमीटर में, हमसे बोला मीटर में, तो सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए क्या करते हैं, हम 100 से भाग करते हैं। जब 100 से भाग करेंगे तो गुणे में चेंज हो जाएगा, 1/100 आ जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा पूरा का पूरा। ठीक, हमारे पास क्या बचा, 3 चौके 12, मतलब 12 गुणे 12 गुणे 4, ये हमारे पास बचा इसकी ऊंचाई 12 गुणे 12 गुणे 4। इसी को हमें सॉल्व करना है, या इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, कितना लिखना है, 12 गुणे 12 गुणे 4, ये हो गया। अब यहाँ पे हो जाएगा 12 का स्क्वायर, यानी कि 12 गुणे 12 12 का स्क्वायर हो जाएगा, और 12 का स्क्वायर होता है 144 और गुणे में 4, ये हो जाएगा 4 चौके 16 और 4 चौके 16 1 17 और 4 1 4 1 5, 576 हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतने, बाकी इसी प्रकार से वीडियो पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। नमस्कार।